अस्सलाम वालेकुम जी। हम बूम टेक्सोनॉमी की बात कर रहे थे और आज हम डिस्कस करेंगे इसकी सेकंड डोमेन अफेक्टिव डोमेन के बारे में। पहले हम बूम टेक्सोनॉमी की फर्स्ट डोमेन कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ चुके हैं। सो आज हम बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो रिलेट करती है वो हमारे फीलिंग से, वैल्यू से, इमोशन से, बेसिकली हमारे दिल से, जैसे हमारे हार्ट, इट्स टोटली रिलेटेड टू आवर हार्ट। ठीक है। सो हमारी फीलिंग्स, हमारी बिलीव्स, हमारी ये चीज़ें, जितनी भी इमोशंस वगैरह, ये सारी इफेक्टिव डोमेन से रिलेट करती हैं। तो इफेक्टिव डोमेन की जो सब डोमेन्स हैं वो 5 सब डोमेन्स हैं, जिसमें रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन आ जाती हैं। सो सबसे इसका जो लोएस्ट है, क्योंकि ये हिरार्की पे चल रही होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। सो सबसे इसका जो फर्स्ट होता है, सबसे लोअर चीज़ होती है, जो फर्स्ट इसकी डोमेन है सबसे लो है, और सबसे लास्ट पे है करेक्टराइजिंग, सबसे हाई पे है, क्योंकि ये देखेंगे लो से हाई की तरफ ट्रैवल करती है। सो इसको मैं आपको, जैसे मैंने पहले कॉग्निटिव डोमेन भी आपको एक एग्जांपल से समझाई थी, क्योंकि जब मैं भी पढ़ रही थी तो मुझसे ये रट्टा नहीं लगाया जाता। तो जब भी आप किसी चीज़ को किसी एग्जांपल से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और आपको ना ये फिर चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम्स में से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम्पल को इमेजिन कर लेंगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। सो आज की जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ वो है एक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने किसी फ्रेंड को कहती हूँ कि चलें अब हम किसी के लिए कोई इस्लामिक लेक्चर सुनते हैं। सो फर्स्ट वो मेरी बात सुनते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, वो विलिंगनेस अटेंड, चलो चलते हैं, सुनते हैं। सो ये जो होती है, ये इसका फर्स्ट है कि वो बिल्कुल विलिंगनेस हो गया उसको अटेंड करने के लिए, वो उस फिनोमेना में जाने के लिए हो गया। अगर वो नहीं कहता नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है या मैंने ये नहीं करना, तो वो विलिंग नहीं है इस चीज़ के लिए। सो फर्स्ट है कि वो विलिंग हो गया। और ये फीलिंग्स पॉजिटिव्स भी, ये अफेक्टिव डोमेन की जो रिलेटेड, ये फीलिंग्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से होती हैं। सो अगर वो कोई, मैं इस्लामिक वैल्यू से कह रही हूँ, मैं किसी ऐसी पार्टी पे जाने का कह रही हूँ जिसमें वो विलिंगनेस हो गया, चल ठीक है चलते हैं, तो वो जो फर्स्ट उसका जो स्टेप है वो विलिंगनेस है, तो वो किस में आ जाता है, रिसीविंग में आ सकता है। सेकंड है उसका रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्स रेफर टू एक्टिव पार्टिसिपेशन। जैसे कि अगर मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई हूँ किसी ऐसी जगह जहाँ दर्स हो रहा है, कुरानी तालीमात हो रही हैं, तो वो वहाँ जाके बैठेगा, तो वो जब सुन रहा होगा वो बहुत एक्टिवली कुछ क्वेश्चनिंग करेगा, कुछ आंसर करेगा कि अच्छा ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है। तो वो जब वहाँ पे जाके एक्टिव पार्टिसिपेशन अपनी शो करेगा तो वो उसका सेकंड इसका डोमेन आ जाती है, सेकंड इसका स्टेप आ जाता है। उसके बाद वो क्या करेगा, वो उसको वैल्यू देगा। वो जैसे कि अगर उसको नहीं पता कि झूठ बोलना एक गुनाह है, मैं एक फॉर एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ, तो अब उसको वहाँ पे बताया गया दर्स में कि झूठ बोलना गुनाह है, तो अब वो घर आके वो वैल्यू कर रहा है कि यार पहले तो मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि झूठ बोलना एक गुनाह है, तो अब मुझे उसने बताया। सो वो उसको वैल्यू कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि जी अब वैल्यू दे रहा है कि अब फिर उसके आगे ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज़ एंड रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम। अब वो घर जाके अपनी अम्मी को बताता है कि अम्मी जी आपने तो मुझे कभी नहीं बताया कि झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन मुझे वहाँ से पता चला। तो अब वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है चीज़ों को, अच्छा पहले मैंने कब झूठ बोला या पीछे मैंने कितने झूठ बोले, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, पहले मैं कैसा था। वो बिल्कुल रिलेट कर रहा है डिफरेंट वैल्यूज़ को। तो जब वो रिलेट करेगा तो वो अपने माइंड में क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज़ कर रहा है चीज़ों को। सो लास्ट पे आ जाता है सबसे हाई है उसका करेक्टराइजेशन, मेक द वैल्यू अ पार्ट ऑफ करेक्टर, यानी कि वो अपनी जो भी वैल्यूज़ हैं वो उसको क्या कर रहा है, अपने करेक्टर का एक हिस्सा बना रहा है। तो ये सबसे लास्ट पे और सबसे हाई इसकी मतलब स्टेज आ जाती है कि जो उसने सीखा आगे वो अपने करेक्टर पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसका सबसे हायर पार्ट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।